जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे सीयूटी पीजी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और वो सब काम आप अपने मोबाइल पर कर लेंगे। आपको किसी साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइबर में जाते हैं तो आपसे 70 से लेकर 100 रुपया तक मांगा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, 5 से 6 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट इस बार यूजी थर्ड ईयर में है या फिर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर इंतज़ार कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सीयूटी पीजी का फॉर्म है। तो देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, 10, 12 और ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं, इस बार थर्ड ईयर में हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड सेकेंड ईयर का लेके बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर और उसके बाद कुछ आपका पर्सनल डिटेल जैसे कि एड्रेस, आधार नंबर, ये सब लगेगा। जो जो लगेगा मैं आपको बताता सब चला जाऊंगा। तो आप सबसे पहले वीडियो पूरा देखकर ही फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो बीच में ही जाकर फंस जाते हैं और पेज एक्सपायर हो जाता है यानी सीजन आउट हो जाता है, तो वो आधा एक घंटा बाद ही ओपन होता है या फिर आपको दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना होगा। या फिर अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो आप इनकॉग्निटो मोड से भी वो काम कर लेंगे, तो वहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, या फिर आप लोग किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे सीयूटी पीजी का, वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। या फिर सरकारी रिजल्ट में भी जाकर देखेंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, तो वहाँ भी सीयूटी पीजी का फॉर्म मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको सिंपली ओपन कर लेना है। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सीयूटी का जो पेज होता है फॉर्म भरने वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन वाला पेज ओपन होता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का नहीं ओपन होता है। और आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट होता है, सबसे ज़रूरी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये सब करने से पहले आप जो भी ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं उसके 3 डॉट में जाकर ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में कर लें। आपको थोड़ा लैपटॉप वाला फीलिंग भी मिल सकता है सस्ते में ही। तो डेस्कटॉप मोड में डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद बैक आइए। अब आ जाइए जो कि आपको सब फॉर्म दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। लेकिन आप लोगों ने अभी कुछ किया नहीं है, फ्रेश बैठे हो, तो ये सब तो आपको करना नहीं है। तो आप लेफ्ट साइड में चले जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगा, तो इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से आप लोग देख लीजिए आपको किस सब्जेक्ट में डालना है। उस सब्जेक्ट का पेपर कोड जो है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे कि आप बॉटनी या फिर जूलॉजी जो भी डालना चाहते हैं एमएससी में, तो उसका पेपर कोड होगा SCQP करके 15, 16, 17 जो भी होगा वो आप देखकर अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में डालना है। कभी कभी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर कोड अलग हो जा रहा है। जैसे अगर जूलॉजी की बात करेंगे, सबके लिए जूलॉजी का पेपर कोड SCQP 16 है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए पेपर कोड अलग हो जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए किस यूनिवर्सिटी करना, उस यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का कौन सा कोड है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ध्यान देने वाला। फिर उसके बाद यहाँ अब फीस बताता है, फीस का आपका कितना लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 फीस लगेगा। अगर जनरल EWS या फिर OBC NCL है तो 800 रुपया लगेगा। SC ST या फिर थर्ड जेंडर है तो 750 रुपया लगेगा। अगर आप PWD यानी कि डिसेबल पर्सन है तो आपको 700 रुपया लगेगा। तो ये जो फीस मैं बताया हूँ ये 3 पेपर के लिए है। अगर आप 4 पेपर डालना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ एडिशनल फीस देना होगा। जैसे आप 3 से 4 पेपर चूज करेंगे तो जनरल वालों के लिए 500 रुपया एडिशन हो जाता है, और जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए 400 रुपया बढ़ता है। SC ST थर्ड जेंडर वालों के लिए 400 रुपया बढ़ जाता है, और PWD यानी जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 400 रुपया बढ़ जाता है। और फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या है, फोटो का साइज 10 से 200 के भी होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी होना चाहिए, ऐसा ये लोगों ने बोला है। और ये जो क्लियर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए JPG है कि PNG है कि JPEG है। आप डायरेक्ट अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, फिर उसके बाद अच्छा से फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचेंगे वो JPG फॉर्मेट में ही फ़ोटो आएगा। फिर उसको आप अपने गैलरी वाले सॉफ्टवेयर से उसको एडिट कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे अच्छे से, कि ज़्यादा बाहर का नॉइस वाला यानी कि जो कूड़ा कबाड़ा है वो ना आए, बस फ़ोटो अच्छा सा है। वही काम सिग्नेचर में कर लेंगे।
फिर उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा फ़ोटो रिसाइज करने के लिए, आप वहाँ से फ़ोटो रिसाइज कर लेंगे। फ़ोटो जब रिसाइज करने जाएंगे तो वहाँ आप घटा बढ़ा के जो उसका परसेंटेज है उसको देख लेंगे, कितना फ़ोटो का साइज हो रहा है, तो वहाँ से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ कंसर्न देना होगा, जो इन्फॉर्मेशन था उस पर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा, मदर नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर डालना होगा, नेशनलिटी डालना होगा। आप इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, अगर दूसरा कुछ है तो दूसरा कुछ डालेंगे। आइडेंटिफाई टाइप आपका आएगा सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्शन आईडी आएगा यानी जो वोटर कार्ड होता है, पासपोर्ट आएगा, राशन कार्ड आएगा फोटोग्राफ के साथ, बैंक पासबुक आएगा फोटोग्राफ के साथ, या फिर अदर गवर्नमेंट से जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड, उसको भी लगा सकते हैं। जो आपको लगाना होगा, आप लोग आधार कार्ड लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आधार कार्ड आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहाँ कैरी भी कर लेंगे। अगर आप बैंक पासबुक लगाते हैं तो उस टाइम नौटंकी हो जाता है, वहाँ कौन जाएगा ढोकर ले जाने। तो आधार कार्ड लगाइए, लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद जो आपका आधार नंबर है उसको फिलअप करिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस पूछता है, प्रेमिजेज नंबर या फिर नाम यानी जो विलेज का नाम है, टाउन का नाम है वो डालेंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, चाहते हैं डालिए चाहे मत डालिए। फिर उसके बाद लोकेलिटी डाल दीजिए, यानी जो आपका फेमस जगह है उसका यानी विलेज का नाम भी डाल लेंगे। फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर एक बार कंफर्म करिए, ईमेल आईडी डालिए, फिर ईमेल आईडी डालकर कंफर्म करिए। फिर उसके साथ साथ एक चाहते हैं अल्टरनेट नंबर देने के लिए, पापा का, मम्मी का, या फिर अपना दूसरा वाला नंबर, या फिर अपने उनका, तो वो भी नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आता है पासवर्ड चूज करने के लिए, तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग वाला चूज करना होगा। सपोर्ट है, जैसे आप पासवर्ड लिखते हैं ABCD@123, इतना लंबा पासवर्ड होना चाहिए। तो इसमें आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं ABCD तो कैपिटल A करिए, BCD स्मॉल करिए, फिर उसके बाद @ लगाइए, या फिर हैशटैग लगाइए, या फिर स्टार लगाइए, यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होता है सिंबल वो लगाइए। फिर उसके बाद नंबर डालिए तो आपका पासवर्ड आराम से बन जाएगा। आपको ये पासवर्ड 2 बार डालना होगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका फेवरेट होगा। जैसे कि इसमें देता है स्कूल का फर्स्ट नेम, फेवरेट बुक, यानी जो आप रखना चाहते हैं उसको रख लेंगे। फिर उसके बाद जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसको नीचे टाइप करना होता है। अगर बुक है तो बुक का नाम टाइप करेंगे। फिर उसके बाद नीचे कैप्चा दिया रहता है तो ऊपर आपको कैप्चा डालना होता है। कैप्चा डालकर आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक रिव्यू पेज आता है जो कि आपको कॉर्नर में क्लोज दिया रहता है, वहाँ से क्लोज करना होता है। जैसे ही क्लोज करेंगे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भरे तो आ जाएगा। फिर नीचे देता है पार्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी वेरीफाइड करने के लिए आपको एक एक चीज़ चेक करना होगा। जैसे कि माई नेम, जो नेम है उसको आप चेक कर लीजिए नेम सही है कि नहीं। फिर उसके बाद फादर नेम चेक करिए। फिर उसके बाद मदर नेम वो चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, जेंडर चेक करिए, एड्रेस चेक करिए, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेक करिए। ये सब चेक करके और जो ये डब्बा बना हुआ है 4 कोने का उसको टिक कर दीजिए। टिक करके फिर उसको आपको कंसर्न देना होगा, आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे। अगर आपका कुछ गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके वहाँ से उसको सही कर लेंगे। अगर सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे तो आपके फ़ोन पर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे OTP आएगा तो आपको नीचे दिया रहता है इंटर वन टाइम पासवर्ड, जो कि मोबाइल नंबर है उस पर भेजा गया रहता है। वो OTP डालकर फिर उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। एक बार और पूछेगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उसको यस करेंगे। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर भेजा जाता है। जैसे ही वहाँ भेजा जाता है वहाँ से आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर बाय द वे आपका सीजन एक्सपायर यानी पेज लॉग आउट हो जाता है तब कॉपी करके जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट जब ओपन करते हैं उसमें दिखाता है नौटंकी तामझाम का सीजन आउट, तो आप सिंपली 3 डॉट में जाइए, जो भी ब्राउजर है उसको इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड ऑन करके वहाँ से फॉर्म डालिए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म डाल लेंगे।
जैसे ही आप इनकॉग्निटो या फिर लॉग आउट हो गया, फिर से लॉगिन करने आएंगे, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, फिर उसके बाद सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और नाम शो करेगा। सबसे पहले वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल भरा रहेगा जो कि कंप्लीट रहता है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल बोलता है कि मुझे भर दो, तो उसको आपको क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल वाले में यहाँ पर आ जाता है पर्सनल डिटेल भरने के लिए। जो आप कैंडिडेट नाम डाले रहेंगे वो नाम आपका शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ वही शो करेगा, जेंडर शो करेगा, फादर नेम मदर नेम वही शो करेगा। अगर गार्जियन का नंबर डालना चाहते हैं ऑप्शनल तो वो भी डाल सकते हैं। फिर नेशनलिटी में सेलेक्ट रहेगा ही इंडिया। फिर उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होता है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी क्या है जो होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर ओबीसी में है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उस पर आपका इनकम यानी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है तो आप एनसीएल में आएंगे, तो आप ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करेंगे। अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो एस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्पोर्ट कोटा क्लेम करते हैं, जैसे आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, अगर वो है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो। यस है तो सेलेक्ट करेंगे यस, फिर उसके बाद जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसको यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो कम ही होगा। अगर आप लोग गरीब होंगे तो 1 लाख से कम वाला सेलेक्ट करिएगा। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो सेकेंड थर्ड जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद रिलीजन पूछता है, जो रिलीजन होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो वो करेंगे, अगर नॉन एम्प्लॉय हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो या सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे यानी जो कैप्चा है ऊपर, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप कैप्चा डालकर सबमिट करने जाएंगे तो पूछेगा, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं सबमिट करना चाहते हैं तो नो करेंगे। आपको सबमिट करना ही होगा तो यस सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आधार विवरण आता है, फिर उसमें पूछता है क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस सेलेक्ट करेंगे, वैसे सभी के पास आधार नंबर होता है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, वो अपना मिला लीजिएगा। अगर आप अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो फॉर्म में डालें डिटेल और आधार पर जो डिटेल है दोनों मिसमैच है यानी नहीं मैच करता है तो सेकंड वाला डालेंगे। या फिर आप अपना आधार कार्ड ही नहीं देना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन देंगे, फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। फिर यहाँ से फिर पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं, ये हर स्टेप में पूछता रहेगा तो आपको यस करना होगा। फिर जैसे ही वो करेंगे फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी डिटेल आ जाता है डालने के लिए, यानी कौन सा पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आता है अप्लाई फॉर्म। अप्लाई फॉर्म में लिखा रहता है CUT PG, फिर उसके बाद टेस्ट पेपर आता है। आप कौन कौन सा पेपर डालना चाहते हैं, जो जो पेपर डालना चाहते हैं वो पेपर इसमें दिया रहता है। फिर उसके बाद उस पेपर कोड और पेपर यानी जो सब्जेक्ट हो दोनों रहता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। 3-4 जो भी आपका मन होगा उतना सेलेक्ट करिए, उसके हिसाब से चार्ज भी लगेगा, जो कि मैं पहले बताया था वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आप उत्तर प्रदेश में ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, अगर दूसरा स्टेट चाहते हैं तो दूसरा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम सेंटर भी सेलेक्ट करना होता है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फादर ऑक्यूपेशन पूछेगा, जो होगा ऑक्यूपेशन वो डालिएगा। फिर उसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन पूछेगा यानी कितने पढ़े हैं वो डालना होता है। फिर उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन पूछता है, जो होगा वो डालिएगा, इंक्लूडिंग उसमें हाउस वाइफ भी लास्ट वाला ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद मदर क्वालिफिकेशन पूछता है वो डालिएगा। फिर उसके बाद कैप्चा डालिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे पेपर और कौन सा यूनिवर्सिटी आता है उस पेपर में यानी उस सब्जेक्ट में कितनी यूनिवर्सिटी हैं वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में पेपर मिलेगा, अगर इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, जो MA वाले होंगे हिंदी सब्जेक्ट वाले तो वो हिंदी सेलेक्ट ही करेंगे। फिर उसके बाद आपको जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसको टिक करिए, या फिर आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप जितना पेपर सेलेक्ट किए रहेंगे सब में करना होता है, सबको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर एक एक चुन के कर सकते हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी में देना होगा।
आप यहाँ जितना भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें उससे कोई मायने नहीं होता है। जब आपको काउंसलिंग कराना होता है उस टाइम आप अपना जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें काउंसलिंग कराएंगे तो उसका अलग से चार्ज लगता है, शायद 200 या 400 ऐसे ही कुछ चार्ज आता है, तो अलग से लगेगा। तो यहाँ आप लोग चाहें तो सेलेक्ट आल भी कर सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर है। फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालिएगा, फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट करिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है एजुकेशन डिटेल, जिसमें कि 10 पास आउट पूछता है, तो आप पास ही होंगे तभी आप यहाँ ग्रेजुएशन तक आए, उसको पास करिएगा। पासिंग ईयर सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट करिए, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड वाला सेलेक्ट करिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड सेलेक्ट करिए, सीजीपी है तो सीजीपी या फिर परसेंटेज है तो जो वो सिलेक्ट करिए, सीजीपी है तो सीजीपी डालिए, अगर आपका परसेंटेज है तो मैक्सिमम मार्क और ऑक्टेन मार्क डालिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। रोल नंबर डालिए, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस, यानी कौन से स्कूल से आपने पढ़ा है उस स्कूल का नाम डालना होता है। फिर उसके बाद 12th वाले में भी सेम वैसा ही करना होता है, पास स्टेटस, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम, नेम ऑफ बोर्ड, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, ये सब डालिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में पूछता है पास स्टेटस, अगर आपका अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट करिए, अगर आप पास हो चुके हैं तो पास सेलेक्ट करिए। जिस ईयर में आपका अपियरिंग है तो 2023 में होगा तो वो सेलेक्ट करेंगे, अगर पास हैं 2022 में या फिर 23 में ही पास हो गए हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका कौन सा स्ट्रीम है, बीएससी, बीकॉम, बीए जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो होगा वो सेलेक्ट करेंगे, महात्मा गांधी है या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी उसको सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड सेलेक्ट करिए कि सीजीपीए है या फिर परसेंटेज है, जो है उसको करिए। सीजीपीए तो सीजीपीए डालिए, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में आपको मैक्सिमम मार्क और ऑक्टेन मार्क डालना होता है। फिर उसके बाद रोल नंबर पूछता है, अगर आपका अपेयरिंग है तो आप सेकेंड ईयर का रोल नंबर डाल नहीं सकते, क्योंकि थर्ड ईयर में हो सके तो नंबर चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, चाहे तो सेकेंड ईयर का भी रोल नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आ जाता है, यानी कौन से कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं उसको डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन डालना होता है, अगर आप गेट या फिर यूजीसी नेट, आईआईएफटी, सीएएमटी का एग्जाम दिए हैं पिछले कभी, वो सब है तो आप उसको यस करेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन में, अगर वो सब नहीं है तो आप नो करेंगे। जो स्टूडेंट यूजी करके यानी बीए, बीएससी, बीकॉम करके पीजी फॉर्म डाले हैं उनको ये नो ही सेलेक्ट करना होगा, जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है। फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं, ओनली 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें एक फ़ोटो, दूसरा सिग्नेचर है। फोटो आपका 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 4 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग को फोटो रिसाइज करने के लिए एक वेबसाइट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप गूगल में फोटो रिसाइजर डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगा, जिसमें किसी एक को ओपन करके उसमें अपना फोटो डालकर उसको अपने KB के अनुसार, यानी कि 10 से 100 KB के बीच में फोटो को रिसाइज कर लेंगे। जैसे रिसाइज हो जाए उसको डाउनलोड कर लेंगे। सेम वही काम करना होता है सिग्नेचर पे। जैसे रिसाइज फोटो आ जाता है आपके गैलरी में, फिर आपको चूज फाइल करना होगा। चूज फाइल में जो होगा फोटो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अपलोड करने के लिए, जिसमें कि छोटा सा क्लिक हुआ रहता है। तो आपको अगर क्रॉप नहीं करना है तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड ओरिजिनल, अपलोड ओरिजिनल पर करेंगे। जितना फोटो या फिर जो सिग्नेचर रहेगा पूरा ले लेगा। अगर आपको क्रॉप करना है तो उसको क्रॉप करके तब डाउन करेंगे। सेम दोनों में ऐसा ही करके अपलोड करना होगा। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, फिर आपको कैप्चा डालना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, फिर फाइनल पेज पे आ जाएंगे जहां आपका पूरा फॉर्म रहता है। तो फॉर्म में आप सब कुछ एक बार ऊपर से नीचे तक सब कुछ मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आता है पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए एक एक चेक करना होता है। उसमें माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, टेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन सिटीज, अदर नेशनल एग्जामिनेशन डिटेल। इतना आप लोग एक एक करके चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको टिक कर देंगे। फिर टिक करके कंसर्न देंगे आई एग्री। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर आएगा क्लिक हियर टू गो होम, तो होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको फीस पेमेंट करना होता है। अगर आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई नहीं किया होगा, वैसे तो आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया होगा, ईमेल वेरीफाई आपको करना होता है, फिर उसके बाद ही फीस पेमेंट कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई करने के लिए दिया रहता है योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक है तो वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद ईमेल आईडी पे आपके ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डालना होता है। कभी कभी होता है कि सर्वर बिजी होने की वजह से ओटीपी तुरंत नहीं जाता, तब 5-10 मिनट वेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो यहीं पे छोड़ के कुछ टाइम बाद भी भर सकते हैं। अगर आप 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं तो ओटीपी आ जाता है, फिर ओटीपी डालकर सबमिट करना होता है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, जितना आपका फीस हुआ रहता है। पे एग्जामिनेशन फीस करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट, उसको सिलेक्ट करना होता है, प्रोसीड टू पेमेंट करना होता है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे आपके सामने आ जाता है बहुत सारे बैंक का ऑप्शन, जिसमें एसबीआई रहता है, केनरा बैंक रहता है और एचडीएफसी रहता है। आप किसी एक बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो एचडीएफसी करें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, उसका सर्वर ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसको सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पेमेंट विथ, आप कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक के डेबिट कार्ड से। ये मतलब नहीं कि आप एचडीएफसी सेलेक्ट किए तो एचडीएफसी से ही पेमेंट करना होगा। फिर उसके बाद आपको नेट बैंकिंग भी मिल जाता है, यूपीआई भी मिल जाता है, स्कैन एंड पे। आप चाहेंगे तो स्कैन एंड पे वाला भी कर लेंगे। जैसे उसको करेंगे तो क्यूआर जनरेट करना होता है, क्यूआर जनरेट करके किसी पेमेंट एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके वहाँ पे कर देंगे तो यहाँ से पे हो जाता है। तो आप ऐसे ही फीस पे कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, फीस पेमेंट करने से पहले आप सब कुछ अपना डिटेल मिला लें, अगर गलत होगा तो उसको सही कर लें। अगर फीस पेमेंट कर देते हैं तो करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जब तक फीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप करेक्शन कई बार कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे। फिर उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का यही 7-8 स्टेप था, तो आराम से फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म भरने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।